ये बिहार से आते हैं भाजपा के प्रवक्ता, नए नए आए हैं भाजपा में, नए नए प्रवक्ता बने। एम्स बना है दरभंगा में, लोग टॉर्च लेकर घूम रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा है बिहार के दरभंगा में एम्स बना है और महिलाएं, लोग जिन्हें अस्पताल की जरूरत है वो टॉर्च लेकर घूम रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता से पूछे दरभंगा का एम्स कहां है ना। तो ये सब हवाबाजियां अब छोड़ दीजिए, 9.5 साल में हिम्मत करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। सौरभ जी जैसे पत्रकार जो देश के सवाल ज्वलित है उसे सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है अलका लांबा और अजय आलोक के बीच में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मोदी जी एक रैली में कहा था कि बिहार के दरभंगा में एम्स बना है। फिर उसके बाद होना क्या था, सारे दरभंगा का लोग टॉर्च लेकर एम्स ढूंढने निकल गए। इसी बात को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा मोदी जी को सलाह देती है कि जरा हवाबाजी कम करा कीजिए। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक अपने सरकार का 30 दिनों का काम गिनाने लगते हैं, जिसके बाद अलका लांबा कहती है 30 दिन का नहीं 9 साल का काम गिनाइए, जिसमें 9 साल में जनता का हाल बेहाल हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा था कि एक प्रधानमंत्री जो आत्मविश्वास और राष्ट्र गौरव से गौरवान्वित होकर अपने पिछले 30 दिनों का लेखा जोखा दे रहा था और राष्ट्र सुन के गौरवान्वित हो रहा था कि पिछले 30 दिनों में हमने क्या क्या किया। अच्छा, ऐतिहासिक क्या क्या हुआ पिछले 30 दिनों में अगर आप जोड़ेंगे तो ये भारत की दिशा से विश्व की परिदृष्टि में ये ऐतिहासिक काम है। G20 हो गया भारत की भूमि पर जब अफ्रीका के 55 देश इसमें जुड़ते हैं। ये हमारी कूटनीतिक विजय है। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट यूरोप इंडिया कॉरिडोर बनने से जो आज जिसको हम सिल्क रूट की तरह याद करते थे, आने वाले 20 सालों में ये उससे भी बड़ा रूट होगा, जो एक व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत के आर्थिक दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। महिला आरक्षण की हम बात करते हैं, स्पेशल सत्र बुला के एक नए संसद भवन में पहला बिल पास होता है। यह ऐतिहासिक होगा भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए। तो आर्थिक जगत, सोशल जगत, अपने राष्ट्र की जगत की बात करने वाले प्रधानमंत्री हैं। not bad. Now you. सौरभ जी, प्रधानमंत्री जी 1 महीना 30 दिन की रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। उन्हें अपने 9 साल 108 महीने और अगर दिन कहें 30 दिन नहीं 3295 दिनों की रिपोर्ट कार्ड रखनी चाहिए। नहीं, कैसे बच सकते हैं? क्या हुआ इनके 108 महीनों में? पूंजीपति मित्रों की जेब भरने के लिए आप किसानों के खिलाफ तालेबंदी में अध्यादेश के मामले से कृषि कानून लाते हैं। कानून में के खिलाफ आंदोलन होता है, किसान शहीद होते हैं। औंधे मुंह आकर गिरा आपका कृषि कानून, ये आप नहीं बताएंगे 108 महीनों के लिए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 9 साल में कितने करोड़ नौकरियां देनी थी? नहीं, 9 साल का मत पूछिए, 108 महीनों का मत पूछिए, 30 दिन में हम बात करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी आपको छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं, भोपाल में, मैं जयपुर बैठी हूं, यहां दिखेंगे, मणिपुर नहीं दिखेंगे, जहां पर डबल इंजन की सरकार के तहत आज भी मणिपुर जल रहा है। महिला आरक्षण की बात करते हैं आप। न्याय मिला आपकी मणिपुर की हमारी बेटियों को? सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर बैठी हैं आज वो। प्रधानमंत्री जी मिलने का समय नहीं निकाल पाए, ना मणिपुर जाकर उनके दर्द को देख पाए हैं। पहलवान बेटियां हरियाणा की, देश का नाम ऊंचा करने वाली साक्षी मलिक, आप ही के सांसद ब्रजभूषण शरण संसद में बैठे हैं। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? चार्जशीट में कहती है कि ब्रजभूषण जब भी उन्हें मौका मिलता था वो हमारी बेटियों के शरीर पर हाथ डालता था। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। शौचालयों की बात करते हैं और महिला सुरक्षा के आपके विधायक, आपके सांसद संदीप सिंह हरियाणा का मंत्री है, यौन उत्पीड़न के मामले हैं, FIR नहीं, मंत्री बना हुआ है। आ जाइए, RBI के आंकड़े लेकर आई हूं। ये 9 साल में 30 दिन की बात करते हैं। चंद्रयान 3 है, उससे पहले चंद्रयान 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सफल परीक्षण हुआ। यहां पर एम्स, IIT, डैम, भाखड़ा नांगल और क्या क्या इस देश की नींव फाउंडेशन रखने में इन 50 सालों का योगदान है। आ जाइए, क्या कहता है आपका अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, नकार नहीं पा रही भाजपा। 25 वर्ष से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट युवा इस देश में बेरोजगार है आज। ये पढ़िए, इनको सच्चाई बताइए। आगे आ जाइए, महंगाई पर। खाद्य महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च में इजाफा होने से लोग परेशान हैं। ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है। 5 साल में 47% लोगों ने सरेंडर कर दी जीवन बीमा पॉलिसी। 47% लोगों ने जीवन बीमा पॉलिसी अपनी क्यों छोड़ दी?
नहीं है भरने के लिए बीमा में। जी, 9 महीने में 35%, सिर्फ 9 महीने में, 30 महीने की बात करेंगे, 9 महीने में 35% बढ़ी। दाल की कीमतें, चावल की कीमत 12% बढ़ी है। महंगाई से त्रस्त है। आप किसानों पर आ जाइए, 55%, छोटे किसान महंगी खाद, महंगा बीज से परेशान है। एमएसपी पे कानून नहीं है। पूंजीपति मित्रों की, अडानी की सरकार अडानी को बचाने के लिए पूरा देश दांव पर लगा दिया है। भारतीय परिवारों की बचत, लास्ट भारतीय परिवारों की बचत 50 साल में सबसे कम है। ये तो आरबीआई कह रहा है ना। क्या आरबीआई अर्बन नक्सल हो गया है ना? सुप्रीम कोर्ट अर्बन नक्सल हो गया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जिस भारत और विवाद इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने खुद उलझा दिया इस देश को। आज देखा आपने, सुनते हुए उन्हें, हाँ, इंडिया और भारत दोनों का नाम लेने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है जिस उसमें विवाद में उलझा रहे थे देश के प्रधानमंत्री इस देश को, इंडिया वर्सेस भारत में, वो औंधे मुंह आकर। ठीक है जी, अलका जी जवाब ले लूं आपकी बातों का। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए और सवाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ताओं को, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गांधी का एक ट्रेनिंग सेशन चला है कि प्रवक्ताओं को कॉन्फिडेंट लाई बोलना है। कोई भी पेपर ऐसे दिखाते रहो, ये पेपर दिखाते रहिए और कॉन्फिडेंट लाई बोलिए और उसी तरह से आंकड़े निकालिए। और राहुल गांधी की भी एक सेशन चली है कि फोटो ऑप और फोटो सेशन कहां करने, कैसे करने। जली ना, तेरी भी जली ना। ये बिहार से आते हैं भाजपा के प्रवक्ता, नए आए हैं भाजपा में, नए प्रवक्ता बने। एम्स बनाए दरभंगा में, लोग टॉर्च लेकर घूम रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा है बिहार के दरभंगा में एम्स बना है और महिलाएं, लोग जिन्हें अस्पताल की जरूरत है वो टॉर्च लेकर घूम रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता से पूछे दरभंगा का एम्स कहां है? मैं नहीं बताऊंगा, है ना? तो ये सब हवाबाजियां अब छोड़ दीजिए। 9.5 साल में हिम्मत करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। सौरभ जी जैसे पत्रकार जो देश के सवाल ज्वलित है उसे सवाल पूछना चाहते हैं। और इनकी देखिए, हाँ, फर्जी कश्मीरी पंडित हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीर से हैं। किस तरह के निजी हमले ये लोग करते हैं, किस तरीके के निजी। वो नकली गांधी है। अरे आप तो असली गोडसेवादी हैं, गांधी के हत्यारे हैं। ये तो स्वीकारेंगे, इससे इनकार करेंगे कि गोडसे आरएसएस से नहीं था, गांधी की हत्या गोडसे ने नहीं की थी, जिस विचारधारा में आप हैं। और आपने सही याद दिलाया, भारत जोड़ो यात्रा का असर था। जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका से गुजरी, हमारी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। और उसके बाद क्या हुआ? भारत जोड़ो यात्रा की सफलता थी कि कर्नाटका में भाजपा को औंधे मुंह गिराया, वहां पर पूर्ण बहुमत की हमने सरकार बनाई। हमने हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार गिराई, बहुमत से बनाई। 5 राज्यों के चुनाव है। कश्मीरी पंडितों की याद आ रही है ना? जम्मू कश्मीर में चुनौती तो दी है, स्वीकार नहीं किया। चुनाव कराकर दिखाइए 5 राज्यों के सामने। आपको पता है इन 5 राज्यों में आप औंधे मुंह आकर गिर रहे हैं। और राहुल गांधी जी चाहे ट्रेन में जाएं, चाहे आजादपुर मंडी के अपना मजदूर सब्जी विक्रेताओं के पास, किसान के पास, अपना मोटर जो हमारे मैकेनिक है उनके पास, कितनी बौखलाहट है। किसने रोका है? मोदी जी के अलावा दूसरा नेता तो बताइए जो गरीब किसान में जा रहा हो। या यात्रा एक चुनौती देती हूं, निकल जाइए ना एक यात्रा पर। रथ यात्रा तो आपने निकाली थी बहुत पहले, हाँ, अब एक यात्रा और करिए। चुनौती दे रही हूं, घर से निकलने की हिम्मत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि जनता खड़ी है आपको घेरने के लिए। क्योंकि मीडिया को आपने घेरने का मौका नहीं दिया, लेकिन जनता घेरेगी आपको। और घबराइए मत, राहुल गांधी जी पर जितने निजी हमले करेंगे, जितनी भाषा प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठे निम्न स्तर पर लेकर आएंगे, उतना ही लाभ भारत को भी मिलेगा और इंडिया को भी मिलेगा। क्योंकि लोग ऐसे नेता को अब निकाल देंगे जो सिर्फ तीसरी बार सत्ता और कुर्सी हासिल करने के लालच में अपने पूंजीपति मित्रों को बचा रहा है और देश के किसान युवाओं को कुचल रहा है। और आंकड़े इनके अकड़ तोड़ेंगे। ये आंकड़े आरबीआई ने दिए हैं। ये आंकड़े संसद के सत्र में महिला आरक्षण, अरे बताइए 10 साल से महिलाओं की अगर थाली खाली थी उसमें भोजन रख दिया, लेकिन ये कह दिया, शर्त लगा दी कि 10 साल तक खा नहीं सकते हो। परिसीमन का रोड़ा अटकाया आपने, जनगणना का रोड़ा अटकाया। ओबीसी महिलाओं से क्या दुश्मनी है प्रधानमंत्री जी? आपको इन ओबीसी महिलाओं ने ही प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाया। और आज महिला आरक्षण में जब कांग्रेस राहुल गांधी जी मांग करते हैं कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को इस आरक्षण में, जिससे हमें भी सामान्य वर्ग की महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं है, मिलना चाहिए, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ठीक है अलका जी, आपकी बातों का जवाब ले लूं, समय कम है, उत्तर पूरा नहीं आ पाएगा, आपको आपने चुनौती दी अजय आलोक को जवाब दें। नरेंद्र मोदी, शाबाश। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, अलका लांबा ने भाजपा के 9 साल की करतूतों का इन 30 मिनट के डिबेट में पर्दाफाश कर दी, जिसको सुनकर अजय आलोक भाजपा का इज्जत बचाने के लिए घिसी पीटी G20 का कथा गाने लगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।